हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी सप्लाई यानी कि पूर्ति के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो डिमांड है वो की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा और जो सप्लाई है, पूर्ति है, वो की जाती है आपके उत्पादकों के द्वारा। ठीक है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपकी सप्लाई करते हैं मार्केट में। क्लियर है? तो अब आपको ये मान के चलना है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, एक उत्पादक हैं, ना कि आप एक कंज्यूमर हैं। पहले आप मान के चल रहे थे कि आप एक कंज्यूमर हैं, अब आपको मान के चलना है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, उसके थॉट से, विचार से ही हमको चीज़ों को सोचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पूर्ति की, यानी कि सप्लाई की। तो सप्लाई बेसिकली है क्या? ठीक है, एक प्रोड्यूसर वेरियस प्राइसेस लेवल पर, मतलब अलग अलग कीमतों पर जितनी मात्राओं को, जितनी क्वांटिटीज़ को बेचने के लिए तैयार हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक प्राइसेस हैं किसी गुड्स के, मान लीजिए 2 और 4, उस पर वो कितनी क्वांटिटीज़ जो है वो बेचने के लिए तैयार है। जैसे 2 पर 10 और 4 पर 20 क्वांटिटीज़ बेचने के लिए तैयार है, तो ये उसकी जो है वो क्या हो जाएगी? सप्लाई। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं विलिंगनेस टू सेल की, ठीक है, विलिंगनेस, रुक जाइए दोस्तों, ये थोड़ा सा एरर हो गया टाइपिंग लिखने में। विलिंगनेस टू सेल, ठीक है, यानी कि बेचने की इच्छा। ठीक है, क्लियर है? तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? सप्लाई कहेंगे। मतलब जितनी क्वांटिटी वो अलग अलग प्राइसेस लेवल पर बेचने के लिए तैयार होगा उसे हम सप्लाई कहेंगे, यानी पूर्ति कहेंगे। बेसिकली वो मार्केट में जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि एक तो होता है सप्लाई, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि वेरियस प्राइसेस लेवल पर, मतलब विभिन्न कीमतों पर, लिख लीजिए आप इसे, विभिन्न कीमतों पर होता है ये, विभिन्न कीमतों पर, यानी कि वेरियस या डिफरेंट आप लिख सकते हैं, वेरियस प्राइस। ठीक है, वेरियस प्राइसेस पर। लेकिन जो आपके पास सप्लाइड क्वांटिटी होती है, सप्लाइड क्वांटिटी मतलब कि पूर्ति की गई मात्रा, पूर्ति की गई मात्रा, आपके पास पूर्ति की गई मात्रा होती है एट फिक्स प्राइस पर। ठीक है, एट फिक्स्ड प्राइस, यानी कि स्थिर कीमतों पर। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं वेरियस प्राइसेस लेवल की, तो वहाँ पर आप बात कर रहे होते हैं सप्लाई की, विभिन्न कीमतों पर। लेकिन जब बात करते हैं आप एक फिक्स प्राइस पर, हम कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए इच्छुक हैं, विलिंगनेस है, तैयार हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाइड क्वांटिटी, मतलब पूर्ति की गई मात्रा। इस प्राइस पर हमने इतनी क्वांटिटी बेची या बेचने को तैयार हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? सप्लाइड क्वांटिटी या क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, पूर्ति की गई मात्रा। क्लियर? दैट्स इट। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी बात है। क्लियर बच्चे? आगे देखिए आप सभी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? शेड्यूल्स की, यानी कि सबसे पहले हम सप्लाई शेड्यूल्स की बात करेंगे, फिर हम उसके टाइप देखेंगे। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है सप्लाई स्केड्यूल, है ना? स्केड्यूल, शेड्यूल बोला जाता है। पूर्ति अनुसूची हिंदी में कहते हैं हम। क्लियर बच्चे? पूर्ति अनुसूची। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वेरियस प्राइसेस लेवल पर सेल की गई क्वांटिटीज़ को आप दिखाते हैं इन आ टैबुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप एक उसे तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बन जाती है आपकी सप्लाइड क्वांटिटी, सप्लाई शेड्यूल, यानी कि पूर्ति अनुसूची। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे मैंने दिखाया प्राइस 1, 2, 3 और 4
फिर मैंने दिखाया क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कितनी कितनी मात्राओं को आप बेच रहे हैं जब प्राइस जो है वो 1, 2, 3 और 4 है। तो आप बेच रहे हैं 10, 20, 30 और 40 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, अलग अलग प्राइसेस लेवल पर अलग अलग क्वांटिटीज़ को बेच जो हम रहे हैं उसको हम एक तालिका के रूप में, एक टेबुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन अगर कर देंगे उसका, तो वो हमारे पास सप्लाई शेड्यूल हो जाएगी, यानी कि पूर्ति अनुसूची। ये चैप्टर बिल्कुल डिमांड की तरह ही है, डिमांड का उल्टा चैप्टर है। वहाँ कंज्यूमर होते थे, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ आपको बेचना है, वहाँ आप खरीदते थे उसको, ठीक है। तो दोनों के नज़रिए चेंज हैं, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे पास सप्लाई शेड्यूल्स जो हैं वो 2 टाइप की होंगी पूर्ति अनुसूची। एक होगी हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ी सी एरर हो गया है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। और दूसरा होगा आपके पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूची, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब ये दोनों होते क्या हैं, तो जब आप किसी फर्म या अलग अलग फर्म्स के द्वारा बेची गई क्वांटिटीज़ को अलग अलग दिखाते हैं, जैसे देखिए प्राइस था आपके पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन अलग अलग प्राइस लेवल पर ए एक फर्म है, बी एक फर्म है, सी एक फर्म है, ठीक है। तीनों फर्म के द्वारा बेची गई क्वांटिटीज़ को आप अलग अलग कॉलम से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बेचता है 10, 20, 30 और 40 क्वांटिटीज़, ये बेचता है 20, 30, 40 और 50 क्वांटिटीज़, ये बेचता है 30, 40, 50 और 60 क्वांटिटीज़ इन प्राइस लेवल पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई कर्व, जो सप्लाई शेड्यूल बन रही है वो तीनों की अलग अलग बन रही है कि तीनों इस प्राइस लेवल पर, डिफरेंट प्राइस लेवल पर अलग अलग कितना सप्लाई करते हैं। जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो होती है, बाजार पूर्ति अनुसूची, वो दिखाती है कि एक अलग अलग प्राइस लेवल पर सारे मार्केट द्वारा, देखिए क्या होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन सभी प्रोड्यूसर्स को आप अगर मिला देंगे तो आपके पास मार्केट तैयार होगी। क्या तैयार होगी? मार्केट। तो हम उसे इंडस्ट्री बोलते हैं यहाँ पर इस सेंस में, ठीक है। वो इंडस्ट्री होती है सभी फर्मों को मिलाकर। तो इंडस्ट्री कब बन रही है, देखिए इंडस्ट्री लिख देता हूँ मैं इसे। इंडस्ट्री बन रही है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों फर्मों को मिलाकर इंडस्ट्री तैयार हो रही है। और उन तीनों को मिलाकर जितनी टोटल सप्लाई की जा रही है वो इंडस्ट्री की सप्लाई हो जाएगी, उसे आप मार्केट सप्लाई कहेंगे। ये 60 हुआ, फिर इसके बाद 110 हुआ, फिर इसके बाद 90 और 120, ठीक है। क्लियर है? मैंने कुछ गलती करी क्या? 50 90 हो रहा है ना ये तो शायद, 50 90 हो रहा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया 150। तो ये हो गई आपके पास क्या, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जहां पर आपने पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई जो है वो क्या की हुई है बच्चे, शो की हुई है, ठीक है। अब इन्हीं के बेस पर हम जो है वो सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम सप्लाई कर्व्स की बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टॉपिक डालिए आप सभी। अब आएंगे आपके पास सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है, यानी कि पूर्ति वक्र। क्लियर? तो सप्लाई कर्व जो है वो हमारे पास जो सप्लाई शेड्यूल है यानी पूर्ति अनुसूची है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण है।
और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अलग अलग प्राइस लेवल पर जितनी जितनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं उसको अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ, एक चित्र की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे हम अपनी सप्लाई शेड्यूल का। क्लियर बच्चे? तो देखिए कैसे बनेगा हमारे पास वो। तो हमारे पास सप्लाई कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी, और यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं प्राइजेस, और ये रहा आपका सप्लाई कर्व जिसे मैं SS नाम दे रहा हूँ। अब सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। वो पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब प्राइस आपके पास P1 था तो आप क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे थे वो Q1 कर रहे थे। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने पर आपने जो है, प्राइस बढ़कर P2 हो गया, तो आपने अपनी जो सप्लाई है वो भी Q2 तक क्या कर दी, बढ़ा दी। और जब प्राइस जो है वो P2 से कम होगा P1, तो आपकी सप्लाई भी Q2 से Q1 तक कम हो जाएगी। अब बच्चे ऐसा होता क्यों है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। आप हैं एक प्रोड्यूसर, आप क्या हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, यानी कि एक उत्पादक हैं। तो जब किसी भी सामान जो आप बेच रहे हैं उसका प्राइस इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, तो बताइए आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा या कम होगा? सपोज़ दैट, एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि कोई चीज़ 10 रुपये की बनती है, आप उसे 15 रुपये में अभी बेचते थे, अब उसका प्राइस बढ़कर जो है वो 17 रुपये हो चुका है। तो पहले आप 5 रुपये का प्रॉफिट कमाते थे, अब कितने रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे? 7 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्राइस बढ़ने पर आपकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ी है ना, अभी नहीं बढ़ी है, मान के चलिए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक पे नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वांटिटी की सप्लाई भी बढ़ जाती है, ज़्यादा बेचना चाहोगे, बिल्कुल सही बात है। और जब प्राइस इसका कम हो जाएगा तो आपका बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, और बेनिफिट्स कम हो जाएंगे तो आप सप्लाई भी क्या करना चाहेंगे बच्चे, कम करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। दोनों में पॉजिटिव यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके बच्चे, ठीक है। अब जो सप्लाई कर्व है उसको आप 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आप सभी ने जैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ी, इसी तरीके से आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आएगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और दूसरा आपके पास होगा मार्केट सप्लाई कर्व। जिस तरीके से आपके पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल होती है उसी तरीके से आपके पास मार्केट सप्लाई कर्व्स भी होते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें तो आप तीनों इंडिविजुअल A, B और C, तीनों इंडिविजुअल्स का जो है वो अलग अलग सप्लाई कर्व जो है वो बना सकते हैं। जब आप मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो इसे ज़रा ध्यान से समझेंगे आप सभी, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बच्चे, कि आपके पास जितने भी सप्लाई कर्व्स होते हैं, याद हो आपको सप्लाई शेड्यूल, तो हमने वहाँ क्या करा था, हमने A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों की सप्लाई एक प्राइस लेवल पर हमने उसको क्या कर दी थी, जोड़ दी थी। तो मान के चलिए ये रहा हमारे पास एक प्राइस लेवल P। ठीक है, इस प्राइस लेवल पर हम जो है वो तीनों के सप्लाई को जोड़ रहे हैं। तो तीनों के सप्लाई कर्व अगर हम बनाएं तो A का सप्लाई कर्व ये आया, B का सप्लाई कर्व ये आया और C का सप्लाई कर्व ये आया। नाम दे दूं इसे, ये रहा A का, ये B का और ये रहा C का सप्लाई कर्व। अब इन तीनों को जोड़कर आपके पास मार्केट सप्लाई निकल के आई थी ना, तो इसी तरीके से आप अब इन तीनों का हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। आप A की यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को जोड़ेंगे। ठीक है, रुक जाइए। आप A की यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को जोड़ेंगे, जहाँ मैंने अभी स्काई ब्लू कलर से डार्क किया है बच्चे। अब देखिए जहाँ B की आप क्वांटिटी देखिए, जहाँ मैं पीले कलर से भी डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास हो गया, रुक जाइए मिट जाता है ये हो गया आपके पास किसके लिए, B के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास B के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक पीला दिख रहा है। इसी तरीके से आप C तक के लिए देखेंगे तो C के लिए आपके पास, अभी मैं बहुत लाइट ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ,
ये हो गया सी के लिए। तो अब आप तीनों कलर्स को जोड़ देंगे, इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे। कैसा समेशन करेंगे? हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे तो आपके पास ये मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो क्रिएट होकर आएगा। तो वो जो सप्लाई कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा और ये हो गया आपके पास SM नाम दे दिया मैंने इसे, जो कि बता रहा है मार्केट सप्लाई को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व आर हॉरिजॉन्टल summation of individual supply कर्व। ठीक है, हिंदी में लिखिए आप सभी, व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिजाकार, गलत लिख दिया मैंने, है ना, क्षैतिजाकार जोड़ बाजार पूर्ति वक्र होता है। ठीक है, दैट्स इट, है ना। तो जितने भी आपके पास हॉरिजॉन्टल समेशन आप करेंगे मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स का, तो आपके पास क्या होगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकल कर आएगा। इसका हॉरिजॉन्टल समेशन करके इस तरीके से आपके पास SM निकल के आएगा, यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर बच्चे? तो ये थी यहाँ तक कि इस वीडियो में आज हमने सप्लाई के बारे में पूरा पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टाइप से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप सभी जो है वो अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपकी स्क्रीन पर लगातार जो है वो फ्लैश भी हो रहा था ये सब चीज़ें। तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर आप सभी के लिए सारे के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना, और प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बेसिकली आपके लिए सारे के सारे कोर्सेज बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पर अवेलेबल किए गए हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। अगर कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, या आपका कोई सवाल है तो भी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम और इसी तरीके के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।